अभी हम जिस चुतिया को देख रहे हैं उसका नाम झिंगुर है। वो बस में चढ़ता है पर कोई उसे सीट नहीं देता। हम चुरली को देखते हैं जिसे वो बहुत पसंद करता है, पर उसकी बम में दम नहीं होती कि जाकर उससे बात करे। उसके बगल में बैठा शख्स उसका बॉयफ्रेंड है जिसका नाम महेश दल्ला है। तभी एक कालिया उससे अपनी बम टिकाने के लिए सीट देता है। असल में ये कालिया कोई और नहीं बल्कि उसका ही दोस्त है। जिसके बाद वो एनिमल्स जेनेटिकली पहुंचते हैं जहां हमें कई जानवर देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक हमारा झिंझुर भी है। वहाँ फोटो खींचना मना है। चुरली को अकेला पाकर वो उसके पास जाता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए एक सफ़ेद तोते की फ़ोटो खींचने लगता है, जिससे बूढ़ा तोता जल जाता है। तोते की आग बुझाने के लिए वो अपने पैरों का इस्तेमाल करता है, जिससे वह तोता जाकर महेश दल्ले को लगता है। महेश दल्ले उसकी पिटाई करने ही वाला था कि तभी उसके चाचा वहाँ जाकर उसे रोक देते हैं। तभी चाचा खांसने लगते हैं और सूर्यवंशम की तरह उल्टी करने लगते हैं। चाचा के जाने के बाद वो झिंगुर से बदला लेने के लिए उसे धक्का दे देता है, जिससे वो जानवरों के खुशबूदार टट्टी पर गिर जाता है। उसे गुस्सा तो आता है पर उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता, क्योंकि गोबर को टट्टी से क्या फर्क पड़ने वाला है। झिंगुर टट्टी साफ करने के लिए पानी समझकर चमगादड़ के शरीर और भालू के गार्ड से बने केमिकल को अपने ऊपर छिड़क लेता है, जिससे सारे जानवर उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। दरअसल वो केमिकल नर जानवरों को मादा जानवरों की तरफ आकर्षित करने के लिए बनाया गया था। तभी एक हेलीकॉप्टर आता है, यानी एक ड्रैगन फ्लाई आती है जो झिंगुर के गले पर काट लेती है। जैसे ही डॉक्टर लैब का गेट खोलता है तो कई और जंगली जानवर उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और उसे करने लगते हैं। ये सब देखकर सब हैरान हो जाते हैं। झिंगुर रात को पीने के बाद गिरते पड़ते संभलते अपने घर पहुंचता है तो उसके दादा दादी रोमांस कर रहे होते हैं। दादाजी उसे कहते हैं कि मछलियों को दाना डालना मत भूलना, लेकिन वो मछलियों के टैंक में उल्टी कर देता है, जिसके बाद वो अपने कमरे में पहुंचता है और वहीं बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर की टीम ने कई सालों की तपस्या के बाद एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे खतरनाक से खतरनाक बीमारी भी ठीक हो सकती है। चाचा उस मशीन में बैठ जाते हैं जो बवासीर से पीड़ित है। डॉक्टर कहते हैं कि सर, इस मशीन का अभी ठीक से टेस्ट नहीं हुआ है, यानी इसमें कुछ खामियां हैं। तब चाचा उससे कहता है कि ज्ञान मत दो, मशीन स्टार्ट करो, और मशीन स्टार्ट हो जाती है। वह चाचा को अपनी शक्ति देने लगती है। अब मशीन का ठीक से टेस्ट नहीं हुआ था, इसलिए वह ओवरहिट हो जाती है और ब्लास्ट कर देती है। तभी चाचा के पास एक आदमी आता है जो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वह कहता है कि चुतिया, मैं तेरी गांड में लात मारूंगा और यहाँ से निकालूंगा। चाचा उसका हाथ पकड़ते हैं और उसका पूरी जवानी अपने अंदर डाल देते हैं, जिससे वह पूरी तरह स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाता है। 5 दिन बाद झिंगर को होश आता है। वह उठते ही चुरली को देखने लगता है जो उसके घर के बगल में रहती है। वह कॉलेज पहुंच जाता है जहां उसे स्टीफन को बुलाया गया है ताकि वह बच्चों को प्रेरित कर सके और दिखा सके कि जो इंसान चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वह आज कितना आगे है। उसके बाद हमारे झिंगुर को दिखाया जाता है जिसका हाथ हैंडवॉश मशीन से चिपक जाता है। वह अपना हाथ छुड़वाने की बहुत कोशिश करता है, जिसके कारण वह एक वॉश बेसिन निकलकर महेश दल्ले के सिर पर लगता है। महेश दल्ले उससे कहता है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में दूध मारूंगा, इतना बन जाएगा भूत। वह उसे मारता है लेकिन वह बच निकलता है। अब वह खुद को बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ एक प्रोफेसर के कपड़ों में चिपक जाते हैं, जिसके कारण वह प्रोफेसर के सारे कपड़े फाड़ देता है। फिर उसके हाथ दूसरे प्रोफेसर के आयरन में फंस जाते हैं, जिसके कारण सबको पता चल जाता है कि प्रोफेसर ने काले रंग की ब्रा पहनी हुई है। जिसके बाद वह वहां से चला जाता है और अब हमारे झिंगुर को पता चल चुका था कि उसके पास सुपर पावर है। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और दीवार पर चढ़ने लगता है, जहां वह हमें बेकार के सस्ते स्टंट दिखाता। 700 साल करोड़ पहले धरती पर रहने वाले डायनासोर से 5 साल बड़ी एक जवान बूढ़िया सड़क पार कर रही है। तभी हमें एक ट्रक दिखाई देता है जिसके ब्रेक फेल हो गए हैं। अब झिंगुर हीरो बनना चाहता था, इसलिए वह बूढ़िया को धक्का देता है और खुद ट्रक के सामने आ जाता है, जो टूट जाता है क्योंकि वह अब एक सुपर पावर सुपरमैन है। जिस जवान बूढ़िया को उसने धक्का देकर बचाया था, वह घास काटने वाली मशीन में गिर जाती है। अब हम क्या कर सकते हैं जब हमारे झिंगुर की किस्मत गधे की गाय से लिखा है। अब जब वह घर पहुंचता है तो दादाजी गलती से उस पर बंदूक से गोली चला देते हैं, जिसे झिंगुर अपने हाथ से रोक देता है। दादाजी कहते हैं कि तुमने ऐसा कैसे किया, तुम बेकार हो, तुम गधे हो, तुम मूर्ख हो, तुम मूर्खों के प्रधानमंत्री हो। वह कहता है कि दादाजी, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, मेरे पास महाशक्तियाँ हैं, चाहे तो आजमा लो दादाजी। उसके पेट ने चाकू घुसा देते हैं, लेकिन झिंगुर को घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है,
जहां हमारा सस्ता स्पाइडरमैन एक छोटा बच्चा था। फिर कुछ गुंडे उसके माँ और पिताजी पर हमला करते हैं, लेकिन उसकी चूतिया भरी हरकतों की वजह से उसके माँ और पिताजी मारे जाते हैं। मरते समय उसके पिताजी उसे परिवार की विरासत देते हैं, जो एक जंग लगी हुई अंगूठी है, और वह अंगूठी उसकी उम्र की तरह बेकार है। कहानी फ्लैशबैक से निकलकर प्रेजेंट से शुरू होती है। वह उस रिंग को फेंकता है, लेकिन वह रिंग टकराकर उससे ही लग जाती है। तभी चुर्ली आती है और दोनों बकवास करने लगते हैं, जिसमें वह कहती है कि मैं महेश दल्ले पसंद नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उसे डेट क्यों कर रही हूँ। तभी महेश दल्ले अपनी महंगी कार से वहाँ पहुँचता है। झिंगुर कहता है, वाह अच्छी कार है। चुर्ली झिंगुर से कहती है कि जब तुम मुझे डेट पर ले जाओगे तो मुझे इतनी महंगी कार में ले जाना। लेकिन झिंगुर अपनी साइकिल को देखता है, जो उसकी साइकिल उसके अरमानों की तरह बिखर जाती है। अगले दिन कार लेने के लिए, लेकिन वहाँ का मैनेजर कहता है तुम्हें कार नहीं मिल सकता। इस बीच एक लुटेरा चोरी करने के लिए बैंक में घुस जाता है। वह बैंक लूटता है और वहाँ से भागने लगता है। हमें लगता है कि अब हमारा सस्ता स्पाइडरमैन कुछ करेगा, लेकिन वह उल्टा दरवाज़ा खोल देता है और लुटेरे की मदद करता है। मैनेजर कहता है, चूतिया तुमने उसे रोका क्यों नहीं? वह कहता है, मैं बेकार हूँ इसीलिए। तभी उसे बाहर बंदूक की आवाज़ सुनाई देती है और वह बाहर चला जाता है। वह देखता है कि डाकू ने उसके दादा को मार दिया है। दादा को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। हम चचा को देखते हैं जिसकी ऊर्जा कम होती जा रही है, जिसके वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ उसकी पत्नी आ जाती है। वह उसका हाथ पकड़कर उसकी सारी जवानी छीन लेता है, जिसके वजह से उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो जाती है। रात को झिंगुर पागल कुत्ते की तरह सड़क पर घूम रहा था। तभी एक और पागल आदमी व्हीलचेयर पर आता है और वह उसे दूसरे बेहयात स्कूल में ले जाता है, जहाँ झिंगुर जैसी महाशक्तियों वाले कई बच्चे हैं। पता नहीं डायरेक्टर ने गांजा पीकर यह फिल्म डायरेक्ट की है। फिर वह सूट बनाता है और झिंगुर मैन बन जाता है। तभी वहाँ उसका दोस्त कालिया आता है। उससे पूछता है, अबे साले तू सांस कहाँ से लेगा? तभी उसको घुटन महसूस होता है और वो बेहोश हो जाता है। अब झिंगुर अपनी शक्ति से क्राइम खत्म करने के लिए ऊपर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ एक और फालतू का सुपर हीरो आता है। वो कहता है, ये जगह खाली कर दो, ये मेरी जगह है। झिंगुर उससे उसकी सुपर पावर के बारे में पूछता है। वो अपनी सुपर पावर दिखाता है, जो उसकी तरह बहुत डरावनी और बेकार थी, जिसके कारण वो खुद जलने लगता है। उसकी आग बुझाने के लिए झिंगुर उस पर पानी फेंकता है, जो असल में पेट्रोल था, जिससे उसकी आग और बढ़ जाती है। वो नीचे गिर जाता है और उसका राम नाम सत्य हो जाता है। जिसके बाद झिंगुर अपनी निजी सीट लेता है और शहर से जुर्म खत्म करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो कुछ ही समय में इतना मशहूर हो जाता है, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तभी फिल्म के मुख्य विलन की एंट्री होती है। उसे चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया था। दरअसल ये विलन कोई और नहीं बल्कि चचा चूतिया है, जो लोगों को छूकर उनकी जवानी चूसता है। वो पुलिस फोर्स पर हमला करने ही वाला था कि तभी झिंगुर वहां पहुंच जाता है। वो उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसके वो दूर जा गिरता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सुपर हीरो बाबा जी के लट्टू से झिंगुर पर अटैक करता है, जिससे झिंगुर घायल हो जाता है और वो वहां से भाग जाता है। झिंगुर अपने घर पहुंचता है, जहां न्यूज देखता है, हमें किसी सुपर हीरो की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है और ज्यादा पुलिस फोर्स की। आगे कुछ गुंडे आकर चुर्ली को छेड़ने लगते हैं। तभी झिंगुर भी वहां पर पहुंच जाता है, क्योंकि जब तक वो मूवी की हीरोइन को नहीं बचाएगा तब तक काहे का सुपर हीरो वो उसे बचा लेता है। जिसके बाद चुर्ली उससे चूसने लगती है। झिंगुर का सांप फन निकाल लेता है, इसीलिए वो मुट्ठी मारने के लिए भाग जाता है। हम चाचा द सुपर विलन को देखते हैं, जो बहुत सारे लोगों को मार चुका होता है। वो बहुत खतरनाक और बेरहम प्लान बनाता है। हम घर पर देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग डिनर कर रहे थे, चाचा चूतिया भी मौजूद हैं। वो झिंगुर के हाथ में चोट का निशान देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये ही झिंगुर मैन है। जिसके बाद वो यहाँ से गुस्से में उठकर चला जाता है। झिंगुर और चुर्ली आपस में रोमांटिक सीन बनाने का सोचते हैं। चचा अपने सुपरमैन वाले भेस में वहाँ पर आ जाते हैं और वो झिंगुर से कहते हैं कि मैं यहाँ तुमसे फाइट करने नहीं आया हूँ, बस इतना कहने आया हूँ कि तुम आगे से मेरे काम में टांग मत अड़ाना। झिंगुर एक गेंद उठाकर उसका मुंह तोड़ने के लिए उसके तरफ फेंकता है, लेकिन आपको पता ही है कि झिंगुर की किस्मत गधे के गांड से लिखी गई है। वह गेंद उसी के सिर पर आ गिरती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर सुपर विलन दादी के चेहरे को नोचकर वहां से भाग जाता है, जिसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहां झिंगुर को पता चलता है कि दादी जी की मौत हो चुकी है। हम दादाजी को देखते हैं कि अब बिल्कुल सही और स्वस्थ है।
उनके दादी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। चुरली उसके पास आती है। अब झिंगुर यहाँ उदास था, इसीलिए वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करता। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि झिंगुर नकली दाढ़ी लगाकर बैठा है और वह घर में बस लेटा रहता है। तभी दादा और उसका कालिया दोस्त वहाँ आते हैं। वे उससे कहते हैं कि तुम्हें ऊर्जा जुटाने की ज़रूरत है। दादा कुछ बेकार के प्रेरक भाषण भी देते हैं, जिसे सुनने के बाद झिंगुर तैयार हो जाता है। वह टीवी पर सुनता है कि एक कार्यक्रम होने वाला है जो एक ऑडिशन शो है। यह सुनकर वह समझ जाता है कि वहाँ सुपर विलन ज़रूर आएगा। इसके बाद वे तीनों वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसके बाद वह एक आदमी को विलन समझकर कूटना शुरू कर देता है। वह उसे इतना कूटता है कि उसके कपड़े भी फट जाते हैं, जिससे वहाँ भगदड़ मच जाती है। अब हमारे चुतियों का नेता सुपर विलन वहाँ आता है। वह एक बम निकालता है और उसे छत पर चिपका देता है, जिससे छत टूट जाती है और सीधा झिंगुर मैन के ऊपर गिरती है। झिंगुर उसके नीचे फंस जाता है, जिसका फायदा उठाकर एक बाबा जी का लड्डू उसके तरफ फेंकता है। तभी चुरली उसे बचाने के लिए खुद पड़ती है। झिंगुर उसके पेट से जानलेवा लड्डू निकालकर फेंक देता है, लेकिन लड्डू वापस आकर उसके पेट में घुस जाता है। सुपर विलन वहाँ से भाग जाता है और छत पर पहुँच जाता है, जहाँ से वो लोगों की जवानी छीनने लगता है। उसे रोकने के लिए झिंगुर भी वहाँ पहुँच जाता है। सुपर विलन उसकी तरफ बम फेंकता है, जो उसकी बच्चा पैदा करने वाली मशीन में फंस जाता है। अब ये झिंगुर के लिए था, तो वो इसका पूरा फायदा उठाता है। बम फटता है, जिससे सुपर विलन के चिथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन हमारे झिंगुर मैन को कुछ नहीं होता। तभी बचाओ, मुझे बचाओ की आवाज़ सुनाई देती है। झिंगुर बिल्डिंग से कूद जाता है और चुरली को बचा लेता है। चुरली उसके हाथ में अंगूठी देखकर समझ जाती है कि ये हमारा पड़ोसी झिंगुर है। अब दोनों किस करते हैं और ये बहियात मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।